खबरदार कुर्मियों, आदिवासी बनने नहीं देंगे, जान दे देंगे, झारखंड के परिप्रेक्ष्य में एक शहीद बना देंगे, नाम दर्ज कर देंगे, लेकिन आदिवासी नहीं बनने देंगे। खबरदार कुर्मियों। वाह निशा दीदी, वाह, बहुत अच्छा एक्टिंग करती हैं। ये वीडियो आपका देख के बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी देख लीजिए किस तरह से हमारी निशा दीदी एक्टिंग करती हैं। हमारे झारखंड में जॉलीवुड कलाकारों की कमी है, हमारे झारखंड में जॉलीवुड इंडस्ट्री नहीं है। काश इनको जगह मिल जाए। वीडियो को देखिए। ये रेल रोके, ये सड़क जाम करे, या तो फिर चलती हुई ट्रेन से और एक शहीद बना देंगे। झारखंड के परिप्रेक्ष्य में एक शहीद और नाम जोड़ देंगे। तो आपने देख लिया वीडियो, किस तरह से हमारी निशा दीदी एक्टिंग कर रही हैं। दीदी भाषण दीजिए, एक्टिंग नहीं कीजिए। भाषण दीजिए, एक्टिंग नहीं कीजिए। आप नेता बनने आए हैं, ना कि झारखंडी कलाकार। आप नेता बनने आए हैं, ना कि झारखंडी कलाकार। आपको वक्ता बनना है, आपको यहाँ के यूथ लीडर बनना है, आपको अपने समाज के नेतृत्वकर्ता बनना है। सामाजिक और धार्मिक और अपनी राजनीतिक सभी चीजों में आपकी अच्छा पकड़ करनी है, ना कि आपकी कलाकारी की, आपकी एक्टिंग की। आप तो कलाकारी कर रहे हैं, वीडियो में साफ पता चल रहा है कि आप कलाकारी कर रहे हैं। आपके भाषण एक तो भड़काऊ होते हैं, एक तो बेबुनियाद रहते हैं, लेकिन आपकी एक्टिंग जबरदस्त रहती है। आपको जानी चाहिए जॉलीवुड इंडस्ट्री में। झारखंड की इंडस्ट्री में ऐसे भी कलाकारों की कमी है। कलाकार तो है बहुत, लेकिन ऊंचे स्तर पर, उस जगह पर प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाती है आर्थिक तंगी के कारण। लेकिन आपके पास तो बाउंसर है, आपके पास तो बॉडीगार्ड है, आपके पास तो काफिला है, आपके पास तो कैमरामैन है। आप सक्सेसफुल हो सकती हैं, लेकिन कहां? तो झारखंड के 9 भाषाओं में से आप कलाकारी कीजिए ना, कोई एक भाषा को चूज कीजिए और उस भाषा में गाना बनाइए, वीडियो बनाइए, कॉमेडी बनाइए। आप जरूर वायरल होंगी, आप जरूर सक्सेसफुल होंगी। लेकिन चलिए, इनका अब एक्टिंग का बात अब हटा देते हैं। पहले तो इनका जो एक्टिंग देखा, इसी से पता चल रहा है कि आप किस तरह से आप एक्टिंग ही कर रहे हैं। आप दिल से, कभी आपको ये मन नहीं है आप एक्टिंग करके बस कॉमेडी सर्कस चालू कर दिए हैं। लेकिन आपके भाषणों को आप जिक्र किया जाए। अब तार्किक बातों पे आते हैं, क्या कहती हैं हमारी निशा दीदी, वो सुनते हैं। ये रेल रोके, ये सड़क जाम करे, या तो फिर चलती हुई ट्रेन से और एक शहीद बना देंगे। झारखंड के परिप्रेक्ष्य में एक शहीद और नाम जोड़ देंगे, लेकिन आदिवासी बनने नहीं देंगे। खबरदार कुर्मियों, आदिवासी बनने नहीं देंगे। क्या कह रही है? रेल रोके, चाहे ट्रेन रोके, चाहे पटरी से कूद जाए और एक शहीद बना देंगे झारखंड के परिप्रेक्ष्य में, लेकिन कुर्मियों को आदिवासी नहीं बनने देंगे। दीदी, जिसने झारखंड को आंदोलन से झारखंड लिया, जिसने अपना शहीद हो गया, निर्मल महतो, सुनील महतो, उसको तो आप लोग शहीदे नहीं मान रहे हैं। तो कोई झारखंडी कुर्मी एसटी आंदोलन में शहीद हो जाएगा तो आप उससे शहीद मानेंगे? जो सभी समाज के लिए, पूरे झारखंड के लिए झारखंड आंदोलन किया, उसे तो आप शहीद मान ही नहीं रहे हैं। उसे तो आप लोग बदनाम करके रख दिया, उसका पूरा उनका अपमान करके रख दिया। और आप कह रहे हैं कि कुर्मी एसटी आंदोलन में कोई पटरी से कूद जाए या किसी तरह से अप्रिय घटना हो जाए, एक खुशी इनका जाहिर हो रहा है, देख सकते हैं। खुशी, ये खुश हो रही हैं और कह रहे हैं कि एक शहीद का लिस्ट में हमारी नाम जुड़ जाएगी। दीदी कहती है, खबरदार कुर्मियों, आदिवासी नहीं बनने देंगे, जान दे देंगे, लेकिन आदिवासी नहीं बनने देंगे। दीदी, आप सुप्रीम कोर्ट की जज हैं या फिर द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो कि आप जो बोलेंगे वही होगा। आप कह दे रहे हैं कि जान दे देंगे लेकिन बनने नहीं देंगे। नियम कानून से चलता है ना, या आप जो बोलिएगा वही चलेगा क्या? अब झारखंड में कोई नियम नीति लागू करने के लिए हमारी निशा दीदी से संपर्क करना होगा। आप विधायक नहीं बन पाए हैं, आप राजनेता नहीं अच्छा से बन पाए, आप आदिवासी समाज के साथ आपको गाली गलौज किया गया, तो वहां आपको सम्मान नहीं मिला, तो सोचे कि क्या किया जाए, तो कुर्मियों को गाली दिया जाए, कुर्मियों को विरोध किया जाए, आदिवासी हितैषी बन के विरोध किया जाए, तो आदिवासी हमको पसंद करने लगेंगे। वही चीज में आप सफल नजर आ रही हैं। आगे सुनिए हमारी निशा दीदी क्या कहती हैं। जब हमने नारा लगाया था, जान दे देंगे, जमीन नहीं देंगे। दीदी, आपने कब कहा था कि जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे? हमने तो कभी नहीं सुना, ना कोई जनता सुना। क्या आप लोगों ने सुना? तो बताइए कब बोले थे जान दे दे लेकिन जमीन नहीं देंगे। हमने तो कभी नहीं सुना।
ये तो हमेशा कुर्मी बोलते आया है, ये तो हमेशा जयराम महतो बोलते आया है, ये तो हमेशा महतो बोलते आया है, और ये तो हमेशा भाषा खतियान आंदोलनकारी 60-40 आंदोलनकारी बोलते आया है। लेकिन आप ना भाषा आंदोलन में थी, ना खतियान आंदोलन में थी, ना 60-40 आंदोलन में थी। मैं भाषा आंदोलन में था, मैं 60-40 आंदोलन में था, मैं खतियान आंदोलन में था, लेकिन उस टाइम आप नहीं थी। मैं जेल कैंप का पार्टी बना, मैंने पार्टी छोड़, उस टाइम से मैं साइड हो गया, लेकिन जब पार्टी बना आप पहुंच गए। क्यों? क्योंकि आपको सत्ता लेना था, आपका राजनीति करनी थी। मैं भाषा खतियान 60-40 में था। आप उठाइए मुद्दा, झारखंड की मुद्दा, मैं फिर आपके साथ आता हूं और आपके साथ रहता हूं और आपके मुद्दों को समर्थन करता हूं। लेकिन दीदी झूठ बोलकर नेतागिरी मत कीजिए। आगे और सुनते हैं हमारी निशा दीदी। अपने समाज के लिए बोली तो कुर्मियों को मिर्ची लगा। अपने समाज के लिए बोली तो मिर्ची लगा। दीदी कब आप अपने समाज के लिए बोले और मिर्ची लगा? आप अपने समाज के लिए क्रिश्चियन लोग को विरोध किए, सरना झंडा उखाड़ रहे थे कीचड़ के यहाँ से, तब कोई कुर्मी गया था आपको बोलने के लिए? कुछ जयराम महतो ने समर्थन दिया था आपको? क्या बोला थी? वो अपने समाज का लड़ाई लड़ रही है, मैं इस पर कोई तर्क नहीं दे सकता हूँ या अपनी उसको लेकर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। आप कब बोल दिए, आप कैसे बोल दिए कि मिर्ची लगा? मिर्ची कब लगा? आपको मिर्ची लगा जब कुर्मी जंतर मंतर में अपनी एसटी आंदोलन के लिए दिल्ली पहुंचा था, तब आपको मिर्ची लगा और आप उंगली दिखाकर चुनौती देना शुरू कर दिए। लेकिन कुर्मी पर मिर्ची कभी नहीं लगी, कुर्मी कभी आपको बोलने नहीं किया। आपने अपने सरना धर्म कोड की मांग किया, आपने आदिवासी जो सरना झंडा है उसको लेकर आपने क्रिश्चियन लोगों के साथ झगड़ा किया, कभी कुर्मी आपको कुछ कहने किया? आपको आदिवासी लोग ही गरियाया, आपको अजय तिर्की ही गाली दिया, ना कि कुर्मी गाली देने गया। लेकिन आप जंतर मंतर में कुर्मी अपनी एसटी आंदोलन को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया, आपको मिर्ची लग गया और आप बोलते हैं कि कुर्मी को मिर्ची लग गया। कितना झूठ बोलते हैं दीदी, आपका तो सारा सर सब झूठ सामने आ रहा है। और बताते हैं दीदी क्या कुछ कहती हैं। और ना जाने कितनी कितनी चीजें इन लोगों ने कह दी। दीदी हम लोगों ने कुछ नहीं कहा, अजय तिर्की दादा ने कहे हैं आपको, हमने कुछ नहीं कहा। आपका कहाँ पीने खाने वाला वीडियो, फूकने वाला वीडियो, फोटो, आपका कौन क्या करते हैं नहीं करते हैं, सुषमा बड़ाइक दीदी, अजय तिर्की दादा, वही लोग तो आपको बोल रहे हैं। जब आपने क्रिश्चियन का विरोध करने लगे तो क्रिश्चियन का विरोध नहीं कर पाए हैं, तब आगे कुर्मी को विरोध करने के लिए, ताकि आपको आदिवासी का समर्थन मिल पाए और फॉलोअर मिल पाए और गुमला जिला में और गुमला विधानसभा में और आदिवासी बहुल क्षेत्र में अच्छा पकड़ हो पाए। क्योंकि कुर्मी पार्टी से और कुर्मी के नेता से और वहां टिकट लिए थे जहां उनकी जनसंख्या नहीं है, वोट बहुत कम मिल पाया था। तो सोचे कि अब यहाँ से राजनीति नहीं होगी, अब कहीं और हाथ पैर मारा जाए, जिसके कारण इतना उलूर जुलूर बयान आप दे रही हैं। चलिए और चीज सुनते हैं हमारी निशा दीदी क्या कहती है। एक लड़की से पूरे के पूरे कुर्मी समाज के मर्द जात लोग आज पटरी में आ गए हैं। पूरे मर्द जात आज पटरी में आ गए हैं। एक लड़की से पूरा कुर्मी जात के लोग पटरी में आ गए हैं। 2023 में आप ही थे का जो पटरी में लेके आए थे? कुर्मी कुछ करे तो उसमें निशा भगत करवाती है। इसका मतलब कि आप रेल टेका आप करवाए थे? आपके भाषण से रेल टेका हुआ था? कितना झूठ बोलती हैं आप। रेल टेका प्रतिवर्ष होता है, आपको 2023 में भी हुआ था, मैं कोटशिला गया था, और आप कह रहे हैं कि मेरे भाषण से कुर्मी पटरी में आ गए हैं। वाह अरे वाह, कितना झूठ बोलते हैं। इसी में आप शब्द कुर्मी बोल देता है आपको तो आपको चोट लग जाता है, गुस्सा आता है। दीदी आप इतना झूठ बोलती हैं, बेबुनियाद और झूठी मनगढ़ंत कहानी बनाकर आप जो बोलते हैं और माइकों में से बोलने लगते हैं, ये बहुत गलत करते हैं। रेल टेका आपके इंटरव्यू से नहीं हुआ। निशा दीदी देख लिए ना किस तरह से झूठ बोलती हैं और किस तरह से लोगों को बरगला रही हैं, हमारे आदिवासी समाज के भाई बहनों को, और किस तरह से अपनी फौज तैयार कर रही हैं। तो दीदी मैं बार बार कहूंगा कि आप सफल नहीं हो पाएंगी। 4 साल आप इसी तरह से नेतागिरी करेंगे। काश ये हमारे आदिवासी जो बहन के साथ 9 लोगों ने गैंगरेप रातू में किया, रांची के रातू में, वहां जाकर उन परिवारों से मिलिए और जो लोग गैंगरेप किए उनकी कठोर से कठोर कार्रवाई और उनको सजा दिलवाने का काम कीजिए। तब हम मान लेंगे हाँ निशा भगत दीदी असली आदिवासी हैं और आदिवासी हितैषी हैं। बाकी जोहार।